हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है जिससे आपसे कुछ मिस ना हो जाए। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कब होने जा रही है, डेट, ऑथेंटिक तरीके से जो हम हमेशा करते हैं, चैनल ही ऑथेंटिक है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करते हैं। दूसरा, अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने जा रही है तो क्या होने जा रही है, हम कह रहे हैं यस, अब नजर आ रहा है सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने जा रही है, उसके प्रूफ देंगे आपको। और सेंट्रलाइज काउंसलिंग होने जा रही है तो उसके रूल्स क्या हैं नए, वो सब बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले दो चीजों को समझिए। पहली चीज ये कि हमने अभी फिलहाल हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, कॉलिंग के लिए हमेशा से होता ही नहीं है कभी भी, व्हाट्सएप के लिए भी अभी अनअवेलेबल है। कारण है बहुत ज्यादा नंबर में मैसेजेस आ जाना। तो हम हर बच्चे को कह रहे हैं कि हमारे ये जो वीडियो है उनको ढंग से देखिए। हम जब भी लाइव सेशंस लेंगे वो आप अच्छे से देखिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। पेड काउंसलिंग भी हमने अपनी स्टॉप कर दी है और अब हम किसी भी कॉल मैसेज को नहीं ले रहे हैं। इवन दो हमारे जो पेड काउंसलिंग सब्सक्राइबर्स हैं, हमने उनको भी मैसेज करने को रोक दिया है क्योंकि हम प्रेफरेंस लिस्ट पे काम कर रहे हैं बच्चों की। तो ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। अब बात करते हैं सारी चीजों की। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होने जा रही है, ऐसा बिल्कुल अब नजर आ रहा है। कहां से पता चला? तो जो स्टेट काउंसलिंग वाले जो मेंबर्स हैं, जैसे राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग, गुजरात की, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग के जो कमेटी होती है, उनके मेंबर्स से, जो कोई भी इस तरह के लोग हैं, उनसे जब बात चली है तो उनके पास में लेटर आया है एनएमसी से, एमसीसी से, और उन्होंने उनसे कई चीजें पूछी और कह दिया है इस बार सेंट्रलाइज काउंसलिंग होनी है। अब वो रूल्स क्या हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, सब कुछ सामने है, प्रूफ है। उसके बाद बात करेंगे किस दिन होने जा रही है ये सारी चीजें। देखिए, ये एक जो प्रोफेसर अतुल गोयल सर हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उनका ये लेटर है जो स्टेट को गया है। ठीक है, इसको इन्वर्ट करके दिखा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, दिखे और पूरी बातों को समझते हैं। 2 पेजेस का ये उनका एक लेटर है जो उन्होंने भेजा है किसको, और ये कौन है? ये डायरेक्टर हैं एमसीसी के। पहली बात तो मैं बता दूं, डायरेक्टर हैं एमसीसी के। उन्होंने 14 तारीख को, 14th को ये लेटर भेजा था, किसे? स्टेट्स को भेजा था। और इसमें कई चीजें हैं, देखते चलते हैं क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने मांगी है, कुछ राय मांगी है। उन्होंने कहा है हमने क्या प्रपोज किया है, साइमल्टेनियस काउंसलिंग, ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग टू हैपन साइमल्टेनियसली। इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट का कोटा आपका खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं हम। स्टेट और ऑल इंडिया अब एक ही कमेटी करवाएगी, एक जैसे एमसीसी करवाती है। इस बार भी या तो एमसीसी या ऑलरेडी एमसीसी का ही नाम आ रहा है अभी तक, तो इस तरह की बॉडी करवाएगी, सेंट्रल भी स्टेट भी, बस अलग अलग नहीं होगी। आपके लिए अच्छा क्या, आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चे जो ऑल इंडिया की सीट लेते थे स्टेट की, वो खुद भी कंफ्यूज होते थे कि हमें यहां से अच्छा कॉलेज मिलेगा या यहां से। एक बार में वो सारा डालेंगे जो भी उनको बेस्ट मिलेगा। तो अच्छी चीज है, खराब कुछ भी नहीं है। उन बच्चों के लिए भी जो रह जाते थे, जिनकी सीटें लास्ट तक वो सोचते थे बीडीएस ले लेते हैं, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, सब कुछ सेम चल रहा है। आपको एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस ले लेना। मतलब अच्छी बातें हैं, सब अच्छी चीजें हैं। देखिए, एक साथ होगी, टू हैपन साइमल्टेनियसली, अनलाइक अर्लियर ईयर, जैसे पहले होता था, इट हैपन सिक्वेंशियली, वन आफ्टर द अदर। जैसे फर्स्ट राउंड एआईक्यू चलता था, स्टेट फर्स्ट राउंड ऐसे चलता था, वैसा नहीं होगा। दिस इज प्रपोज्ड, अभी ये भी प्रपोज कर रहे हैं स्टेट्स को, लेकिन ये दिख रहा है कि इतना अच्छे तरह से इन्होंने लिखा है, सो दैट द कैंडिडेट, क्यों किया इन्होंने ऐसा, कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ सीट, वेदर बाय ऑल इंडिया और स्टेट। उसको क्लियर रहेगा कि उसे कौन सी सीट लेनी है, कंफ्यूज नहीं है वो, पहली चीज। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, दूसरा पॉइंट देखते हैं, डायनेमिक काउंसलिंग। द कैंडिडेट कैन ज्वाइन वर्चुअली एंड सरेंडर वर्चुअली, यानी रिजाइन भी वर्चुअली कर सकता है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, इसको गलत मत समझिए। जो नए रूल्स लेके आ रहे हैं उनको गलत मत समझिए, सेंट्रलाइज काउंसलिंग को गलत मत समझिए, बहुत अच्छा है। देखिए, समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। अभी तक क्या होता था, कॉलेज मिलता था, हमें कॉलेज जाना पड़ता था। सुनिएगा कितना टिपिकल प्रोसेस था। कॉलेज जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन का मतलब है फीस दी, डॉक्यूमेंट्स दिए, आ गए। अब स्टेट फर्स्ट राउंड में हमारा एडमिशन हो गया, हमको वो कॉलेज चाहिए, हम वापस जाते थे ऑल इंडिया वाले में, वहां से कॉलेज लेके आते थे, या फिर अपग्रेडेशन करते थे AIQ सेकंड राउंड में, वहां से भी अगर कोई कॉलेज मिला तो वापस फर्स्ट राउंड वाले में जाओ, जाके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, अब ला करके नेक्स्ट वाले कॉलेज को सबमिट करो। ये अब तक होता था। तो एक जबरदस्ती की एक्सरसाइज थी, ये खत्म करने की बात चल रही है। यहां पे लिखा है कि स्टूडेंट को क्या करना है, ज्वाइन भी वर्चुअली, इंटरनेट से ऑनलाइन करना है। जैसे आप कई जगह ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करते हैं, वैसे ही ज्वाइन कर लेना है, पैसे सबमिट कर देना है वहीं से। और अगर रिजाइन करना है, सरेंडर करनी है सीट,
तो वो भी आप ऑनलाइन ही कर दो, उसके लिए भी आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन फिजिकली फ्रॉम द थर्ड राउंड जो होगा, जिसको अपन मॉपअप अब तक कहते थे, थर्ड राउंड जो होगा वहां से जाकर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, उससे पहले फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन है, सेकंड राउंड ऑनलाइन है, थर्ड राउंड हो सकता है इस बार ये ऑफलाइन ही करवाने की सोच रहे हो, या ऑफलाइन ज्वाइनिंग की। काउंसलिंग ऑनलाइन है, ज्वाइन करना है ऑफलाइन, सो दैट क्लियर हो जाए कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। द अपग्रेडेशन ऑफ द सीट्स शैल टेक प्लेस अंटिल ये बात खत्म कर दी कि अपग्रेडेशन जो अब तक कहते थे फर्स्ट राउंड के बाद होता ही नहीं है, सेकंड राउंड तक होता है। इसमें भी क्या होता था, बच्चे सोचते थे कि हम मॉपअप में चले जाएं, सीधे अच्छे कॉलेज मिलते हैं वहां पे। तो अगर अपग्रेडेशन होता रहेगा तो बच्चा सीट लेगा, अपग्रेड करेगा। बहुत अच्छी चीज है ये अभी भी कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, एमपी में होता था, आपके महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो ऐसे बहुत अच्छा रहता है, इससे सीट खराब नहीं होती है। तो ये भी दे दिया है, ठीक है। प्रीवियसली ईयर वेयर इट वाज नॉट अलाउड आफ्टर सेकंड राउंड, जैसे अपग्रेडेशन नहीं होता था, ये लास्ट राउंड तक अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं भाई, अच्छे डिसीजंस हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। थर्ड, कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स। अब देखिए प्रपोजल ये है ऑफ कॉमन काउंसलिंग फॉर ऑल प्राइवेट कॉलेजेस सीट्स इन द ओपन कैटेगरी, सीट्स नॉट रिक्वायरिंग डोमिसाइल। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए अब डोमिसाइल खत्म करने की बात चल रही है कि ऐसा किया जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह प्रपोजल दिया है एमसीसी ने हर एक स्टेट को, और उनसे राय मांगी थी 5 दिन के अंदर अंदर, जो वापस भेज दी जा चुकी है। अब इस पे फाइनल डिसीजन चल रहा है, इसलिए काउंसलिंग बहुत जल्दी होगी। तो आपको सुनना है, समझना है, जितना मैं अभी कह रहा हूं मेरे पास भी वही चीज है जो आपके सामने है। क्या होगा क्या नहीं होगा सब वापस सामने आएगा। मैसेजेस करने से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम नहीं कर पाएंगे। कॉल के लिए हमारा नंबर होता ही नहीं है, हम आपको क्लियर कह रहे हैं कि इसलिए अब आपको टाइम नहीं लगाना है, केवल सुनना है, समझना है चीजों को, और जैसे जैसे इंप्लीमेंट होगा उसे देखेंगे। अक्रॉस द कंट्री अंडर द स्टेट्स आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई सच सीट्स एंड शेयर द लिस्ट ऑफ द सेम विद द एमसीसी। तो क्या होगा, जो स्टेट है वो शेयर करेंगे अपनी सीट्स प्राइवेट कॉलेज वाली, वो भी एक जगह से हो जाएगी। आपका फायदा क्या, अभी ऑल इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपए देते हो, 5 स्टेट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो सब में 1-1, 2-2 लाख रुपए देते हो, बच गया टाइम। आप खुद भी डाइवर्ट नहीं हुए, एक ही तरफ से है, नोटिफिकेशंस एक जगह मिल रहे हैं, अलग अलग साइट्स को चेक नहीं करना पड़ रहा है। कितने सारे फायदे हैं, अलग अलग वेबसाइट को चेक करते थे, नोटिफिकेशंस। एक काउंसलिंग स्टार्ट होती थी एमसीसी की, और आपकी स्टेट की कोई काउंसलिंग खत्म होते होते 3 से 4 महीना लग जाता था। सारी चीजें बेटर हो रही हैं, सारी चीजें बेटर हो रही है। नेक्स्ट, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आगे ये करने को है कि एमसीसी टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर, एमसीसी एक प्रोवाइड करेगी सॉफ्टवेयर टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, सभी मेडिकल कॉलेजेस को, वेयर कैंडिडेट्स विल अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स एंड द नोडल ऑफिसर विल चेक। जो कॉलेज में एक ऑफिसर बनाया जाएगा, हर कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर, वो चेक करेंगे ऑनलाइन कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो सही हैं क्या, ठीक है। द सर्टिफिकेट ऑनलाइन, दस कैंडिडेट कैन रिपोर्ट ऑनलाइन। जो आप काम ऑफलाइन करते थे वही काम ऑनलाइन हो जाएगा। फिर सिंगल चॉइस फिलिंग बिगिनिंग, अच्छी बात, कैंडिडेट्स कैन फिल एनी नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ देयर चॉइसेस इन द बिगिनिंग ऑफ काउंसलिंग। हमेशा अभी तक क्या होता था, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, सेकंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होती थी, मॉपअप में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होती थी। अब क्या कर रहे हैं, कई स्टेट्स में ऐसा होता है, पहले राउंड में चॉइस फिलिंग करवाते हैं, उसके बाद मानते ही नहीं है चॉइस फिलिंग को। यहां भी वही करने की कह रहे हैं कि सिंगल चॉइस फिलिंग होगी, फर्स्ट राउंड में होगी, उसके बाद वही सब लास्ट तक चलेगा, लास्ट तक वही चलेगा। समझिए आगे की बात। ड्यूरिंग राउंड 1 द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड टिल, आप चेंज नहीं कर सकते। आप सोचते थे पहले कि अपन ऐसे रख लेते हैं, बाद में ये पहले ही राउंड में अच्छे से चॉइस फिलिंग रखिए और लास्ट तक वही आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जो भी मिलना है मिलेगा और अपग्रेडेशन हो जाएगा, बढ़िया बात है ये। आगे चलते हैं, सेकंड पेज है इसका। सेकंड पेज क्या कहता है भाई, ऑफिशियल लेटर है ये, लेकिन आपके लिए नहीं है, किसके लिए है, कॉलेजेस को दिया है। सेकंड पेज, न्यू सीट्स
अभी तक क्या था, एमसीसी सेकेंड राउंड में भी नई सीट ले आती थी, ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है, नए कॉलेज ऐड हो गए, नई सीट ऐड हो गई सेकेंड राउंड में आकर के। अब क्योंकि सेकेंड राउंड में नई सीट आती थी तो चॉइस फिलिंग भी नई जरूरी होती थी। अब आप कह रहे हो चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में होगी तो ऑब्वियसली नई सीट तो ऐड हो ही नहीं सकती है सेकेंड राउंड में। यही बात कही है इन्होंने, कहा न्यू सीट्स, नो न्यू सीट विल बी टेकन अप बाय एमसीसी एंड एडेड इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट मैट्रिक्स वंस काउंसलिंग स्टार्ट। एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, एमसीसी अगर सीट मैट्रिक्स निकाल देगी, इस कॉलेज में इतनी सीट हैं और ये कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बस वही कर रहे हैं, फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा आगे आने वाले राउंड्स में। इस साल फिर अब वो अगले साल पार्टिसिपेट करेगा कॉलेज। इंपॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था, सेकेंड राउंड में भी आप नई लेकर के आ जाते थे। अब ये सब चीजें क्या है आगे देखिए, दीज आर प्रपोज्ड ड्राफ्ट, फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रपोज्ड ड्राफ्ट चेंजेस बाय एमसीसी। जो एमसीसी ने चेंजेस के लिए रूल्स बनाए हैं, ये उसका प्रपोज्ड ड्राफ्ट है। योर सजेशन किसके, स्टेट्स के, एंड एडवाइस आर वेलकम, काइंडली रिवर्ट टू दिस लेटर लेटेस्ट बाय 4 days। किसने किए साइन, अतुल गोयल सर ने, जो कि चेयरमैन है एमसीसी के। किस किस को भेजा है ये लेटर उन्होंने, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को भेजा है, प्रेसिडेंट जो एनएमसी के हैं, प्रेसिडेंट एनएमसी पीजी यूजी वालों के लिए भी, पीजी बोर्ड के लिए भी, पीएसओ टू सेक्रेटरी और पीएस टू चेयरमैन एनएमसी, इन सबको ये लेटर भेजा है। अब आप बहुत क्लियर कट हैं, ये रूल्स इन्होंने डिजाइन किए हैं, हालांकि पूछा गया है स्टेट से, अब स्टेट्स का क्या उस पर रिएक्शन रहता है आप मेरे से मत पूछने लग जाइएगा, मैंने जो बातें थी सब कुछ बता दी, क्या फायदा होने वाला है वो भी बता दिया है। तो आपके मैसेजेस कॉल्स प्लीज मैं आपको कहूंगा अवॉइड करिए, उसका रीजन मैं बार बार बता रहा हूं, हम आंसर ही नहीं कर पाएंगे। हमारा अभी मेन काम चल रहा है हमारे पेड काउंसलिंग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाना, इसलिए हमने पेड काउंसलिंग भी रोक दी है। आप जाके देख सकते हैं ऐप पे, हमारे दोनों प्लान अब नहीं दिखेंगे, रोक दिया है, वापस स्टार्ट कर देंगे अगर सब बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट टाइम पे बन जाती है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है, जिन बच्चों का काम लिया है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं डेट पे, काउंसलिंग कब शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का होता है, काउंसलिंग कब शुरू होती है। कई बच्चे कह रहे हैं कि आज जो है 21 जून हो गया है, अब काउंसलिंग जो है कुछ ने तो स्टार्ट भी कर दिया था कि जून के 3rd वीक से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आजकल क्या होता है व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं लोग, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों जो ऑनलाइन आजकल पेपर्स आते हैं, कुछ भी डाल देते हैं 3rd वीक से स्टार्ट हो रही है, 4th वीक से स्टार्ट हो रही है, और आप मान के बैठ जाते हो। एक सीधी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कब से शुरू होगी ये एक पॉइंट इस तरह से है कि पहले हम सोचते थे पीजी की पहले शुरू होगी फिर यूजी की, लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जो नीट पीजी है उसकी डिले होने का रीजन है जो एमबीबीएस की इंटर्नशिप है। कई बच्चों की एमबीबीएस की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई, और अगर इंटर्नशिप पूरी नहीं होती है तो पीजी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में उनकी इंटर्नशिप पूरी होने का वेट किया जा रहा है, इसलिए नीट पीजी की डिले हो रही है। बट नीट यूजी की सारी तैयारियां कर ली गई है, ऊपर से जो एमसीआई है उन्होंने कह दिया है 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट करने का। हालांकि लास्ट ईयर भी उन्होंने एक ऐसी डेट डिक्लेयर की थी, लेकिन उसको बाद में 15 दिन 1 महीना आगे बढ़ा दिया था, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है कि आगे बढ़ा दें। बट अगर स्टिल अपन 1 अगस्त की बात करें तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि 31 जुलाई तक पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं होता। पहले पहले भी ऐसा होता है या हुआ है कि जब एमसीसी ने एमसीआई ने एक डेट रिलीज किया और उस समय केवल फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई, चाहे काउंसलिंग चल रही है, मॉप अप राउंड चल रहा है। हालांकि एक और चीज उन्होंने ये कही है कि 31 अगस्त से पहले पहले सबके एडमिशन क्लोज हो जाने चाहिए, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जुलाई और अगस्त में काउंसलिंग होगी, लेकिन किस डेट से स्टार्ट हो सकती है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले एमसीसी रिलीज करेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल ये है कि ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, नोटिस है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। कब का है ये है 6, ये एक और एनआरआई वाला है, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं पीडब्ल्यूडी। ये है आपका 30 सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन। कब का है, 30 सितंबर। किसने दिया है, एमसीसी ने दिया है। किसको दिया है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको जाकर के एनटीए वाले सेंटर्स से अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड होता है एमसीसी में, तभी माना जाता है कि वो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया एमबीबीएस में लेने लायक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये नोटिस आएगा। आप ये देखिए, सीधा काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पहले आएगा पीडब्ल्यूडी का। ये जैसे पिछली बार आया था 30 सितंबर को। इसके बाद सेकंड नोटिस आएगा एनआरआई कन्वर्जन सीट का। ये क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे जैसे
केएमसी मणिपाल में या ऐसी किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई के लिए अप्लाई करेंगे तो वो अपनी जो क्राइटेरिया, जो अपनी सीट है अभी फिलहाल जो उनकी जो भी कैटेगरी है, वो अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एनआरआई में तो उनको एक मौका दिया जाता है। वो बात थी ये वाली। ये आया था 6 अक्टूबर को, ये मैं 22 की बात कर रहा हूं। 30 सितंबर को आया, फिर 6 अक्टूबर को आया और उसके बाद में आ गया था इसके अगले ही दिन, इसके 2 दिन बाद में ही क्या आ गया था, जो काउंसलिंग का नोटिस है वो। और काउंसलिंग स्टार्ट कब से हुई थी, तो आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 10 अक्टूबर से, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 10 अक्टूबर से, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी 14 तारीख से। जिस दिन नोटिस स्टार्ट हुआ था उसके 15 दिन बाद में चॉइस फिलिंग और उसके 10 दिन बाद में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। ये देख पा रहे हैं आप, सब कुछ आपके सामने है। मैंने ऑलरेडी कहा है, आजकल तो बच्चे भी कहते हैं, ब्लू हार्ट बनाते हैं कमेंट में कि ये ऑथेंटिक चैनल है। ये चैनल जो कहता है वो प्रूव्ड वाली बातों को करता है, हवा में बातें नहीं करता है। आप लोग अगर ये बात मानते हैं तो आप भी कमेंट में आज ब्लू हार्ट जरूर दीजिएगा, जिससे समझ में आए कि हाँ बिल्कुल ये बात सच है। हमने कहा 10 दिन के गैप में ऐसा हुआ था। इन केस सपोज करिए, ये मैं आप बता रहा हूं आपको, सपोज करिए 25 जून को, अगर 25 जून को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आता है तो मान के चलिए काउंसलिंग 5 तारीख से शुरू होगी। अगर 30 जून को आता है तो मान के चलिए 10 जुलाई से शुरू होगी। मोस्ट प्रोबेबली जो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है वो लगभग 7-8 जुलाई के बाद से लेके 15 जुलाई के बीच में स्टार्ट होने का है, क्योंकि फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने में इतना टाइम तो लगेगा। और अगर 1 अगस्त का नियम सच में माना जाए तो फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेटेड बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो कॉलेज जा पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। हालांकि हो सकता है, मैंने कहा एमसीआई इस डेट को वापस रिन्यू कर दे, 1 अगस्त से आगे बढ़ा दे। और क्योंकि अभी रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस फाइनलाइज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि काउंसलिंग थोड़ा सा जुलाई के मिड में, एंड में पहुंच जाए, ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये बात प्रूफ पे कह रहे हैं कि कैसे कैसे नोटिफिकेशंस आएंगे। आपको तैयार रहना है। इस पूरे वीडियो को जिसने कंप्लीट देखा है वो समझ पा रहा है कि कैसे क्या हो सकता है। और हमने सारी बातें वो करी है जो हमारे पास लिखी हुई है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको केवल जो पूरा वीडियो उसको वापस सुन लेना है जिन बच्चों ने बाद से स्टार्ट किया है। दूसरी चीज, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कॉल्स नहीं करने हैं, कॉलिंग नंबर तो हमारा वैसे भी नहीं है। और व्हाट्सएप पे मैसेजेस अब हम रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मैसेजेस डेली बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम इसलिए यही बोल रहे हैं, हम लाइव सेशंस लेंगे, आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे लाइव सेशंस में। आप उन लाइव सेशंस में आइएगा और आकर के शेड्यूल हम जैसे भी लाइव होगा अपने आप उससे कुछ घंटे पहले ही डाल देंगे। जब भी लाइव होगा उस लाइव सेशन में आइए और अपने डाउट्स पूछिए। ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है, जिससे सभी चीजें पूरी हो जाएं और टाइम भी नहीं लगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज। थैंक यू।